कि आरक्षण नारी वंदना बिल पास होते ही जो है हंगामा कर रहा विपक्ष, और क्या लग रहा है कि अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी एकदम से? देखिए, ये तो एक्सपोज हो गए हैं, खुल्लम खुल्ला सबको पता चल गया है कि महिला आरक्षण की आड़ में वो 2 बिल पास करवाने थे जिससे डिलिमिटेशन और जो संसद में 850 सदस्यों की संख्या बनाना था, लेकिन वो इनकी चोरी पकड़ी गई। विपक्ष ने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही तसल्ली से उसका अध्ययन करके इनको धराशायी कर दिया। अब ये तस्वीरें बहा रहे हैं, महिलाओं के लिए दर्द दिखा रहे हैं। अरे तुम पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीटने वाले लोग, तुम आसिफा के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग, तुम अंकिता भंडारी को मारकर नदी में बहाने वाले लोग, तुम बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यारों के लिए फूल माला पहनाकर और उनको रिहा कराने वाले लोग, कुलदीप सेंगर को और चिन्मयानंद जैसे अपराधियों को, राम रहीम जैसे गुंडे बदमाशों को, आशाराम जैसे लोगों को लेकर तुम चुनाव जीतने वाले लोग, तुम महिलाओं का आरक्षण की बात करते हो। तुम शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनके हर गिरेबान में कहीं ना कहीं इनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है वो स्पष्ट होती है। एक भी ऐसा नेता, एक भी ऐसा, अब तो एप्स्टीन फाइल में सब चौपट हो रहा है ना, हरदीपुरी से लेकर और महामानव से लेकर और सबके भेद खुल रहे हैं। वरना विश्व में इतनी साख गिरती हमारी, क्या हम इतने गए गुजरे हो जाते कि पाकिस्तान हमसे ऊपर होकर समझौता कराने चल पड़ा? क्यों? इन्हीं बातों के कारण कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं महिलाओं की बेइज्जतियां करके और एप्स्टीन फाइल में नाम जुड़वाए हैं। आप एक महिला हैं, आप नहीं चाहती कि चूल्हे से संसद तक का सफर आप लोग भी तय कर पाए? हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि सारी महिलाएं इनके घर बचे। हम चाहते हैं कि सबके घरों के ऊपर छत हो, सबके लिए रोजगार हो, सबके लिए शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, सब कुछ हो। केवल आरक्षण से महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। महिलाओं को आरक्षण दे भी दोगे तो वहां तो 500-700 महिलाएं जाएंगी, लेकिन ये करोड़ों महिलाएं, जो 70 करोड़ महिलाओं को तुमने एकदम से सूली पर टांग रखा है, जहां बच्चों को नशाड़ी बनाया जा रहा है महिलाओं के, जहां उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही, जहां शिक्षा के लिए लाखों स्कूल बंद कर दिए तुमने, जहां पर तुम आए दिन बलात्कार के केस और जहां पर मर्डर और जिस तरह से महिलाओं की दुर्गति हो रही है उन पर नहीं झांकोगे। तुम स्पेशल सत्र बुलाओगे, संसद का स्पेशल सत्र बुलाओगे। तुमने मणिपुर पे तो नहीं सत्र बुलाया, 3 साल से मणिपुर जल रहा है, बेटियों को नंगा करके घुमाया गया है, वहां तो तुम्हें शर्म नहीं आई। अब तुम महिला आरक्षण के लिए निकल पड़े हो। मणिपुर पे एक शब्द नहीं, मणिपुर का मैं नहीं बोल पाते हो तुम। तो ये सही समय था विशेष सत्र बुलाने का? देखिए, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, युद्ध चल रहे हैं, 2 युद्ध चल रहे हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं, ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ उपद्रव चल रहे हैं, और कहाँ भारत का जो टैरिफ वॉर में जो दुर्गति हुई है उस पर कोई जवाबदेही नहीं बनी, कोई संसद सत्र नहीं बुलाया गया। भारत ने हार्मोज रूट बंद हो गया, भारत के लिए गैस की किल्लत, पेट्रोल डीजल की किल्लत। ईरान जो 5000 साल पुराना दोस्त था हमारा, उसको तुमने, उसके जो हेड ऑफ स्टेट की डेथ हुई उस पर तुमने 2 शब्द भी नहीं कहे। वहाँ 162 लड़कियों के ऊपर बम गिरा दिए, उस पर तुम नहीं बोले। उनका जहाज डुबो दिया, उस पर तुम नहीं बोले। तुम क्या बोले? तुम बोले कि ये जो युद्ध बंद होना चाहिए, मतलब जैसे कि ईरान ने युद्ध किया है, लेकिन ईरान तब भी इतना शर्म वाला इंसान है, देश है, कि उसने हमारे लोगों के कहा उसने कि मैं भारतीय लोगों को सम्मान देता हूं, भारतीय लोग हमारे साथ हैं, बेशक वहां की सरकार नहीं है और हमारे जहाजों को वापस आने दिया, लेकिन आज ये सत्र उन बातों पर ना बुलाकर एक अपनी सत्ता को परमानेंसी देने के लिए विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को पास करवाना चाहते थे, जो कि धराशायी हो गया। आधी आबादी क्या सोच रही है, समर्थन करेगी या खिलाफ जाएगी? आधी आबादी आज महासंकट में है। आधी आबादी घर से बाहर निकलते हुए 10 बार सोचती है, डर के मारे, क्योंकि चारों तरफ नशे की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ अशिक्षित आवारा गुंडे बदमाश, और खास करके इनके जो पाले हुए गुंडे हैं वो विभिन्न संगठनों के नाम से कहीं पर भी कोई भी आतंक खड़ा कर देते हैं। कई बच्चे बैठे हुए हैं पार्क में, वहां जाकर ये उनके वो करने लग जाते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। ये महिला आधी आबादी है।
ये महिला आधी आबादी जो कि त्राहिमाम कर रही है इनके जुए तले, इनके शासन के जुए तले, आधी आबादी को ये वोट का अधिकार छीनने के चक्कर में, देने के नहीं, ये इस तरह से छीनेंगे कि SIR से उनके नाम गायब कर देंगे और फिर वो वोट देने लायक नहीं रहेंगी। और तब ये किसको संसद में भेजेंगे? अपनी ही जो इनके जो अभी 71 महिलाएं हैं ना, वो सारी इनकी कठपुतलियां हैं। वो ना किसी के बलात्कार पे बोलेंगी, ना किसी महंगाई पर बोलेंगी। वो जो स्मृति ईरानी, अब कंगना रनौत उसका जगह ले ली है। अब ये नहीं बोलते कि सिलेंडर कितने का हो गया, अब ये नहीं बोलते कि महिलाओं की दुर्गति क्यों हो रही है। अब ये उनके पीछे पीछे चलती हैं। ऐसी महिलाएं संसद में हमें नहीं